Assalamu alaikum. Students, today we are going to discuss present perfect tense. Our topic is present perfect tense. आज का हमारा टॉपिक है present perfect. First of all, we discuss what is the meaning of perfect. Perfect का मतलब क्या होता है? The perfect means मुकम्मल, complete. So this tense shows that the action is completed in present. Present है तो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है वो काम, और परफेक्ट है तो वो मुकम्मल, कंप्लीट. वी डिस्कस इट्स डेफिनेशन. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस shows द completion of a task in a present time. प्रेजेंट में completion of a task, कोई भी जो वर्क, जो एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन इज डन, completed. So this tense shows that the action is completed in present. प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में वो काम हो चुका है. आइडेंटिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन का कंप्लीट होना. इसमें उर्दू सेंटेंस में लास्ट में यूज़ होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ये या हमजा या अलिफ जो भी है, इस तरह से जिसमें कोई काम आपने कर लिया होता. सपोज आप कहते हैं इन क्लास में यू यूज़ वी हैव डन, होमवर्क इज़ डन, क्लास वर्क इज़ डन. सो दिस मीन्स डैट यू हैव डन, आपने वो काम कर लिया है, काम हो गया है. चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ. फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. In perfect tense, keep this one thing in your mind that we use third form of verb. Always use third form of verb in present tense, in perfect tense. Present perfect, past perfect और future perfect. Perfect tense कोई भी होगा, present, past और future. We use third form of verb. So in present tense we use helping verb, has, have and third form of verb. Verb की third form use करनी है. But now we are going to discuss where we use has and where we use have. Has, he, she, it and singular verb, singular subject के साथ हमने has use करना है. have, I, we, you, they and plural subject के साथ have use करना है. ये है dot, I have draw a table for you where we use has and have. Examples, हमने ये मकान बेच दिया है, या है. अब दिस इज मीन्स दिस टेंस शोज डैट द एक्शन इज कम्प्लीटेड, काम हो गया है. वो काम जो होता है या रहा है वो इस टेंस में हो चुका होता है. चाहे मकान बेच हमने मकान बेच चुके हैं या मकान बेच दिया है, मतलब एक ही है, यानी कि ये काम हो गया है. वी हैव सोल्ड दिस हाउस. वी, अब वी है हम, तो वी की इंग्लिश हम. यहाँ हम हैज़ यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये वाला कॉलम यूज़ होगा. वी हैव सोल्ड, बेचने की इंग्लिश सोल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सोल्ड दिस हाउस. सेल, सोल्ड, सोल्ड. हमने ये मकान बेच दिया है. तुमने खाना खा लिया है. यू हैव इटन मील. ईट, एट, इटन. थर्ड फॉर्म इज eaten. You have eaten meal. तुमने खाना खा लिया है. These are affirmative tenses in which we use third form of verb. Present perfect tense में the work is completed. इसमें क्या होता है, काम मुकम्मल होता है. completion of a tense यानी वो काम हो चुका होता है, ना प्रोसेस में होता है ना ता है, वो काम मुकम्मल होता है. Now we are going to discuss its examples which you write down on your notebook. Here are the examples. दादी अम्मा ने कहानी सुनाई है. हमने अपना काम कर लिया है. मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं. असलम ने अपना वादा पूरा कर लिया है. कश्ती दरिया में डूब गई है. These are 5 affirmative tenses which you have translate. इनको आपने ट्रांसलेट करना है into English, और they are not tough tenses, they are too much simple and easy. So you have to write down into English and in your notebook. Now we are going to discuss its negative and interrogative tense. Negative tense. In negative tense we use not, subject, has not, have not plus third form of verb and plus object. Third form of verb same as the case वैसे ही रहेगी. Examples, इसने तुम्हारी नसीहत पर अमल नहीं किया है. अली ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया है. आयशा ने मेरे ख़त का जवाब नहीं
दिया है। मैं कहानी नहीं पढ़ चुका हूँ। अली क्रिकेट नहीं खेल चुका है। यू हैव टू ट्रांसलेट दीज टेंसेज इनटू इंग्लिश। इसमें आपने नॉट यूज़ करना है, बट द क्वेश्चन इज़ आपने इसे कैसे यूज़ करना है। व्हेन यू हैव टू यूज़ हैज़ एंड हैव। इन previous tense we discussed where we use has and have, and these tenses you have to translate. Here is its example. मैंने होमवर्क कर लिया है। I have done my homework. This is affirmative. मैंने होमवर्क कर लिया है। I have done homework. मैंने होमवर्क कर लिया है। In negative, मैंने होमवर्क नहीं किया है। I have not done homework. The difference is this is affirmative in which we use simple tense, and this is negative, नहीं। मैंने होमवर्क नहीं किया। I have not done homework. Now we are going to discuss its interrogative tense. In interrogative tense, as we discussed previous lecture, we use helping verb at the start. Has, have at the start plus subject plus third form of verb plus object plus question mark. जब भी हेल्प इंट्रोगेटिव टेंस सवालिया क्वेश्चन जो होते हैं, जो जिसमें क्वेश्चन पुट किया जाता है, उसमें हम हैज़ हैव को या कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो यूज़ एट द स्टार्ट। एग्जाम्पल्स: क्या इसने अपना काम ख़त्म कर लिया है? क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या अहमद इनाम हासिल कर चुका है? क्या बारिश हो चुकी है? क्या अम्मी सैर को जा चुकी हैं? दीज आर इंट्रोगेटिव टेंस विच आर 5 in number. You have to translate into English. Here its example of interrogative. क्या मैंने होमवर्क कर लिया है? Have I done homework? See this difference? This is first tense. मैंने होमवर्क कर लिया है। I have done these tenses into 3 different ways. Negative and interrogative. मैंने होमवर्क कर लिया है। Affirmative. I have done homework. मैंने होमवर्क नहीं किया है। I have not done homework. क्या मैंने होमवर्क कर लिया है? Have I done homework? In this tense we use not, because this is negative tense, and this is interrogative because क्या, क्यों, कैसे, कब, and last में question mark put है. This is the identification of interrogative tense. Then in this tense we use helping verb at the start. Have I done homework? So these are your present perfect tense. This is affirmative, negative, and interrogative. You have to write down into English. Thank you so much.